जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। दोस्तों, अगर आपने अपनी मंजिल ही चुन ली है, उसके बाद आप मंजिल में कितने कांटे हैं, कितनी मुश्किलें हैं, उसको सोचना बेकार है आपके लिए। अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आप अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप इन सब मुश्किल को एक तरफ करके सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस करिए और मंजिल पे फोकस करते हुए आगे बढ़िए। आप ये मत सोचिए कि मंजिल हमारी दूर है, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे जाएंगे मंजिल की तरफ। तो सिर्फ मेहनत, अगर आपके अंदर वो लगन है, वो चाहत है अपनी मंजिल के लिए, तो आपके जो सारे कांटे हैं रास्ते में, सारी मुश्किलें हैं, वो सब व्यर्थ है, सब बेकार हैं। आप उसको मत सोचिए, क्योंकि मंजिल, जब आप इन कांटों के बारे में सोचेंगे, इन मुश्किलों के बारे में सोचेंगे, तो अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। आपका जो मन है वो भ्रमित हो जाएगा। तो सिर्फ अपने मंजिल के बारे में सोचिए और मंजिल को ही पाने के लिए जी जान लगा दीजिए। जब तक आपकी मंजिल आपको नहीं मिलती है, आप चैन से मत बैठिए। तो दोस्तों, चलिए अब इसी मेहनत के साथ आप मेहनत करिए अपनी मंजिल के लिए, और आज का टॉपिक भी समझिए। इसी चाहत के साथ आपको जो है पढ़ना है। तो अगर वीडियो पे आए हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखने से आपको ये होगा कि टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आएगा और मंजिल की तरफ आप एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या है हमारा टॉपिक? अच्छा, क्रिप्स मिशन 1942। इसके पहले हमने जो 1935 का नियम पढ़ लिया था, काफ़ी लंबा नियम था और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम था। उस वीडियो को आप जरूर देखिए, तब आप ये वीडियो देखिए। क्योंकि देखिए, सीरियल वाइज अगर आप एक वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है। क्यों? क्योंकि देखिए, मंजिल की तरफ जब जाइएगा ना, जाते हैं आप, सीढ़ियों पे एक एक कदम रखिए, ना कि एक सीढ़ी छोड़कर मत जाइए, क्योंकि हर एक सीढ़ी आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। तो ज़रूर आप सभी सीढ़ियों पर पैर रख के जाइए, कूद कर मत जाइए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्रिप्स मिशन 1942 क्या है। क्रिप्स मिशन क्या है? 1942 में जो तत्काल प्रधानमंत्री थे सर चर्चिल, उन्होंने सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दूत मंडल को भारत भेजा था, और उसी दूत मंडल जो भारत भेजा था उसका ही नाम जो है क्रिप्स मिशन पड़ा। क्रिप्स मिशन के नाम से ही फेमस हुआ। उसका काम क्या था? उसका काम था कि जो है भारत के नेताओं से बात करना और यहाँ के भावी जो नीति निर्धारक थे उनको जो है प्रेषित करना। और जो युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें जो है भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना ही क्रिप्स मिशन का मकसद था, यही उसका काम था। और इसी के प्रस्तावों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने कुछ घोषणाएं की थी। तो देखते हैं वो घोषणा क्या है। देखिए, क्रिप्स के प्रस्ताव के आधार पर ब्रिटिश सरकार की घोषणा, इसमें पहला जो घोषणा उसने किया था कि युद्ध समाप्त होने पर संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। क्या कहा था ब्रिटिश सरकार ने? कि जैसे युद्ध समाप्त होगा, हम भारत के लिए एक नए संविधान सभा की स्थापना करेंगे, जिसमें कौन से लोग होंगे? भारतीय लोग होंगे और कुछ ब्रिटिश लोग होंगे, और भारत के लिए एक नया संविधान बनाया जाएगा और उसी संविधान के आधार पर भारत के आगे का शासन चलेगा। ठीक, ये तो कुछ अच्छा था। और दूसरा क्या उसने घोषणा किया था कि संविधान सभा में भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके आधार पर कि संविधान सभा में संविधान की स्थापना युद्ध समाप्त होने के बाद की जाएगी। युद्ध समाप्त होने के बाद इन्होंने क्यों स्थापना की? क्योंकि इनको चाहिए क्या? भारतीयों का सहयोग चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध में जब भारतीय का सहयोग करेंगे, उसके बाद एक घोषणाएं जो है जो की थे, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है कि युद्ध समाप्त होने के पश्चात हम ये सब करेंगे। तो क्या है कि संविधान सभा में भारतीय प्रतिनिधियों शामिल होंगे, भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो उसमें क्या है, जितने भी भारतीय राज्य थे उस समय, प्रांत थे, उनके ही प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में शामिल होंगे, संविधान निर्मात्री वही बनेंगे। और इसने एक घोषणा और क्या किया कि जो उस समय सरकार बनेगी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की इस प्रकार की सरकार स्वीकार करने के लिए निम्न शर्तें थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की जो सरकार बनेगी उसको स्वीकार करने की मेरी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें जो है मानना पड़ेगा। तो उसमें देखिए, पहली उनकी क्या शर्त थी कि भारतीय प्रांत के संविधान को स्वीकार करने, जो भारतीय प्रांत के संविधान थे, भारतीय संघ और उसके प्रांतों को जो संविधान बनेगा उसको स्वीकार करने या संघ में शामिल होने
के लिए होने अपने अब या अपनाने के लिए नया संविधान बनाने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि जो भारतीय प्रांत है या तो भारत के संघ में शामिल हो जाए और संविधान को अपना ले, या फिर वे संघ से अलग रहकर अपना एक खुद का संविधान बना लें, और उस संविधान को हम उतनी ही मान्यता देंगे जितना हम भारतीय संघ को देंगे, और उन पर जो अलग होकर अपना नया संविधान बनाना चाहते हैं उन पर हम कोई दबाव नहीं डालेंगे कि आप भारतीय संघ में शामिल हो, और उनको हम उसी संघ के जैसे हम भारतीय संघ को मान्यता देंगे उसी प्रकार हम उस संघ को भी मान्यता देंगे, उनके संविधान को भी मान्यता देंगे। ये उसकी एक शर्त थी जो कि कुछ खास नहीं थी और बहुत ही खराब, हमें लगता है कि बहुत ही खराब है जो है इसकी शर्त थी। और आगे चल के जो ये क्रिप्स मिशन हुआ कि इसको स्वीकार नहीं किया गया भारत की तरफ से, शायद मेन कारण यही सब इसका था, इसकी शर्तें। और इसका जो दूसरी शर्त थी, संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। और संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के प्रति एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कैसे संधि पत्र, कैसा हस्ताक्षर? तो जो संधि पत्र था उसमें जो है शासन के हस्तांतरित के जो भी उसमें दोष आते या फिर जो भी उसमें कमियां आती या जो भी उसमें मुश्किलें आती उसके निवारण की उसमें कुछ संबंधित बातें लिखी थी। उस संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे जब शासन का हस्तांतरण किया जाएगा। ब्रिटिश शासन का जो अगला घोषणा था वो यह था, ये देखिए, युद्ध समाप्त होने पर प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव किया जाना था। उसका कहना था कि जब द्वितीय युद्ध समाप्त होगा तो प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव किया जाएगा और जो संविधान निर्माती सभा के सदस्यों का भी चुनाव करती। क्या था कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, पर साथ ही साथ जो संविधान निर्मात्री थे, जो संविधान बनाने वाले थे, उनका भी चुनाव वही चुनाव सभा करती, वही निर्वाचन करता उनका। और इसमें क्या था, जो संविधान सभा के सदस्य हैं वो प्रांतीय विधानसभाओं के 1/10 के अनुपात में ही आएंगे, उससे अधिक नहीं। और प्रांतों को भी अपनी जनसंख्या के अनुपात में ही सदस्य भेजने का अधिकार था। देशी रियासतें भी इसी अनुपात में ही सदस्य भेज सकती थी। ये उसकी एक घोषणा थी। और उसमें कहा कि अगर जो है युद्ध के पहले भारतीय नेता सहमत नहीं होते हैं इससे, तो हम इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। अगली घोषणा उसकी यह थी, युद्ध काल में भारत की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार के ऊपर होगा। उसने कहा कि जब युद्ध काल में, युद्ध होते समय जब युद्ध होगा तो भारत की जो प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व होगा वो ब्रिटिश सरकार पर होगा। और परंतु जो सैनिक, नैतिक और भौतिक, नैतिक और भौतिक रूप के संगठन तथा सहयोग का उत्तरदायित्व। अब सारा देखिए यहाँ पर इसने जो घोषणा किया कि सैनिक, नैतिक और भौतिक रूप के संगठन तथा सहयोग का उत्तरदायित्व भारत सरकार पर होगा। यह इसकी जो है घोषणा थी। क्रिप्स प्रस्ताव को भारत के सभी नेताओं ने अस्वीकृत कर दिया। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम आगामी तारीख का चेक एक कहकर संबोधित किया। और इस प्रस्ताव के अस्वीकृत करने के बाद जो कांग्रेस थी उसने जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया। और जो ब्रिटिश सरकार है इस आंदोलन को दबाने के लिए, इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए उसने बहुत नीतियों का सहारा लिया। उसने भारत के या कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे सबको जेल में डालना शुरू कर दिया। उसके इस कदम से जनता में आक्रोश पैदा हो गया, जनता में जन आंदोलन फैल गया अंग्रेजों के खिलाफ। 1942 का यह आंदोलन था, यह स्वतंत्रता के तरफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना था। इसमें वह शक्ति थी इस आंदोलन में कि वह ब्रिटिश सरकार को विवश कर सकती थी, स्वतंत्रता के लिए विवश कर सकती है। और इस सब घटनाओं के कारण ब्रिटिश सरकार ने एक दूसरा दूत मंडल भारत भेजा। उस दूत मंडल का काम था कि संविधान का निर्माण करना
और भारतीयों से विचार विमर्श करना। इस दूत मंडल का नाम कैबिनेट मिशन था। इस कैबिनेट मिशन को देखते हैं अपनी अगली वीडियो पर। जो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ वो किस योजना के तहत पारित हुआ? बेबल योजना के तहत। तो बेबल योजना में थोड़ी सी बातें हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट बातें हैं, उसको देख लेते हैं कि क्या इसमें बेबल योजना में क्या इम्पॉर्टेंट बातें हैं। बेबल योजना से किस तरह भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ, देख लेते हैं उसको। फिर उसके बाद अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैबिनेट मिशन क्या है। ठीक है। दोस्तों बेबल योजना में क्या कहा गया था? बेबल योजना के में ही यानी कि 1942 में ही अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया था। अंग्रेजों जो भारत छोड़ो जो आंदोलन पारित किया उसका मुख्य जो था बेबल योजना। अब बेबल योजना क्या था? देखिए 1942 14 जुलाई 1942 को वर्धा एक महाराष्ट्र का एक ज़िला है, उसमें कांग्रेस समिति की एक बैठक हुई, कार्य समिति की, जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को पारित किया गया। और इसमें 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक मैदान पर मौलाना अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में अंग्रेजों भारत छोड़ो का अनुमोदन किया गया। और इसमें गांधी जी ने करो और मरो का नारा भी गांधी जी ने इसी में दिया था। और इसमें देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी इस अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को, अनुमोदन इसका 8 अगस्त को दिया गया और इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। और देखिए लॉर्ड लिंथिगो की जगह लॉर्ड बेबल वायसराय बन के आए। ये जब वायसराय बन के आए ये आए थे 1943 में अक्टूबर में। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिंथिगो की जगह लॉर्ड बेबल वायसराय बन के आए। बेबल इन्हीं के नाम पर ये बेबल योजना है, लॉर्ड बेबल के नाम पर। 14 अगस्त 1945 को बेबल योजना में कुछ निम्न बातें कही गई। देखिए इसमें था केंद्र में एक कार्यकारिणी परिषद का गठन। इसमें कहा गया कि केंद्र में एक कार्यकारिणी परिषद का गठन हो जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ, इसके अलावा जितने भी सदस्य होंगे सारे भारतीय होंगे। और कार्यकारिणी परिषद जो होगी उसमें हिंदू और मुस्लिमों की संख्या बराबर होगी। देखिए नेक्स्ट है बेबल जो प्रस्ताव पर विचार हेतु शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। 25 जून 1945 को शिमला समझौता का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में AK आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद ने हिस्सा लिया और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने हिस्सा लिया। और जिन्ना का यह प्रस्ताव कि कार्यकारिणी जो परिषद है उसमें सभी सदस्य मुस्लिम लीग से लिए जाए, यह जो है इस योजना की असफलता का कारण बनी। तो ऐसे कुछ बातें इस बेबल योजना में थी जिसको हमने आपको बता दिया। और अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।